बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं सरदार मोहम्मद इरशाद एडवोकेट और आप मेरा यूट्यूब चैनल कानून की नगरी देख रहे हैं। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का टॉपिक इंतहाई अहम और सेंसिटिव है और मेरी ख्वाहिश तो ये थी कि मैं इस टॉपिक पे बात ना करूं, लेकिन अब मजबूरन मुझे इस मौजूद पर लबकुशाई करने की जसारत करना पड़ रही है। इसकी वजूहात में आगे जाके बयान करता हूँ, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और वीडियो पे कमेंट भी जरूर किया करें। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब के ऊपर लगने वाला जो एक बिल्कुल बेबुनियाद और झूठा इल्जाम जो है कि उन्होंने नबी पाक अलैहिस्सलाम की तौहीन की है, तौहीन रिसालत के मुर्तकिब हुए हैं। अलबत्ता कुछ अल्फाज जो अदा किए हैं उनके बारे में कोई तवज्जो तो दिलाई जा सकती थी कि इन अल्फाज को इस तरह नहीं, इस तरह अदा किया जाना चाहिए था, जैसे कि गामदी साहब ने और इस जानब इशारा किया है, वो तो एक अलग बात है। लेकिन सीधा उठ के एक बहुत बड़ा इल्जाम लगा देना एक ऐसे शख्स के ऊपर जिसका नारा ही ये है कि मेरे नबी साहब है ही कोई नहीं, और सारे जमाने से जिसकी लड़ाई इसी बात पे है कि लोगों ने नबी पाक अलैहिस्सलाम के मुकाबले में जो है बाबे खड़े किए हुए हैं, और वो मकाम जो नबी पाक अलैहिस्सलाम का बारिका है, जो नबी पाक अलैहिस्सलाम के साथ जो फजाइल और मनाकब वाबस्ता हैं, उनको मुख्तलिफ बाबों के साथ मनसूब करके उनका मर्तबा और मकाम इस तरह बुलंद किया गया कि नबी अलैहिस्सलाम के मुकाबले में ला खड़ा किया गया और इस तरह के मामला किए गए। जिस बंदे का पूरा मुकदमा ही ये हो, उसके ऊपर ही उठ के तौहीन रिसालत का इल्जाम लगा देना, जो नबी पाक अलैहिस्सलाम के ऊपर दरूद पढ़कर अपनी बात का आगाज करते हैं और नबी अलैहिस्सलाम के ऊपर दरूद पढ़ के अपनी बात का इख्तिताम करते हैं। तो बहरहाल चूंकि बड़ा सेंसिटिव मौजू है और मेरी बड़ी भरपूर कोशिश रही बार बार के मुझे इस मौजू पे बात ना करना पड़े, और इसीलिए मैं बार बार अशारतन, कनायतन और कुछ वजाहत से, सराहत से भी इस तरफ तवज्जो दिलाता रहा। लेकिन हमारे उलमाए इकराम का एक खास ग्रोह जो है या एक खास मसलक जो है, तमाम उलमाए इकराम नहीं, मैं दीन इस्लाम के एक मसलक के उलमाए इकराम की बात कर रहा हूँ कि वो तुले हुए इस बात के ऊपर कि हर सूरत में इंजीनियर साहब के ऊपर ये इल्जाम जो लगाया हमने, इसके ऊपर इन्हें सजा मिलनी चाहिए। असल मुद्दा इसमें यह है, ये अल्फाज तौहीन रिसालत के ज़िम्मे में आते हैं। हम इसको कुछ असूल ज़वाबत के ऊपर इस सारे मामले को परखेंगे। इस इल्जाम के लिए जो असूल खड़ा किया गया है, उस असूल पे अब तमाम चीजों को परखा जाएगा। अगर ये अल्फाज तौहीन रिसालत के ज़िम्मे में आते हैं तो अब हम जायजा लेंगे कि ये अल्फाज, इस तरह के अल्फाज इससे कहीं ज्यादा, हजार गुना ज्यादा, करोड़ों गुना ज्यादा, से ज्यादा मोहलिक किस्म के अल्फाज डायरेक्ट नबी पाक अलैहिस्सलाम के बारे में कहे गए हैं, तो क्या वो तौहीन रिसालत के ज़िम्मे में नहीं आते हैं? जिन लोगों की रगे हमीयत और रगे गैरत जो है वो फड़क उठी है इस बात पे कि ये जो चंद अल्फाज अदा किए गए हैं ये नबी पाक अलैहिस्सलाम के शयान शान नहीं है, ऐसे अल्फाज नहीं कहे जा सकते, कि अगरचे के वो अल्फाज इंजीनियर साहब की जाती राय नहीं है, डायरेक्ट नहीं उन्होंने कहे, कोई ऐसी बात नहीं कही, किसी मजहब के हवाले से कहे, और इस पे ये कहा गया कि ये ऐसा करना भी गलत है। और फिर ये भी दलील दी गई कि अगर जो है, अगर किसी मजहब में, किसी फिरके, किसी ग्रोह, किसी शख्स ने इस तरह की कोई बात की हो तो उसका हवाला देना भी जो है वो गुस्ताखी के ज़िम्मे में आएगा। चलो ठीक होगी बात। अब इसी असूल को मद्देनजर रखते हुए मैं इस मौजू पे बात करते हुए कुछ हवाले पेश करूंगा, ऐसे सबूत आपके सामने रखूंगा जिनकी तरदीद नामुमकिन है। इसके बारे में इंजीनियर साहब ने बहुत सी वीडियो रिकॉर्ड करवाई हुई हैं, वो उनके रिकॉर्ड पे हैं, आप वहां जाके इसकी पूरी तफसील देख सकते हैं। मैं यहाँ सिर्फ उसका हवाला दूंगा, मेरे नजदीक उसको बयान करना भी मुनासिब नहीं है और मैं उसको इंतहाई बड़ी जसारत और गुस्ताखी समझता हूँ, लिहाजा मेरे लिए मुमकिन नहीं है कि मैं उन अल्फाज को दोहराऊं, या मेरी जबान जो है वो उन अल्फाज को दोहराने की मुतहम्मिल ही नहीं हो सकती। अब असूल आपने यही रखना है, इसी असूल पे हम परखेंगे। बहुत से हवाला जात मेरे पास हैं, लेकिन सिर्फ एक हवाला आज मैं इसमें पेश करूंगा, बाकी हवाले में आने वाले दिनों में पेश कर सकता हूँ, उसके ऊपर भी बात हो सकती है, लेकिन एक हवाला मेरे ख्याल में काफी है। बरसगीर पाक हिंद में एक बहुत मारूफ बुजुर्ग हैं जनाब सैयद अली बिन उस्मान हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह, अल मारूफ दाता साहब, दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह। उनकी मारूफ किताब है कश्फुल महजूब, उसके अंदर उन्होंने दो वाक़यात लिखे हैं। एक वाक़या हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के बारे में है, एक बात है, और एक नबी पाक अलैहिस्सलाम के बारे में उन्होंने एक बात मंसूब की है।
उस बारे में उलमा से मेरी बात हुई। उलमाए इकराम जो है, इस मसलक के उलमा की बात मैं कर रहा हूँ, इस मसलक के उलमा इसको ना सिर्फ इस इबारत को तस्लीम करते हैं, इसको दुरुस्त मानते हैं, इसका दफा करते हैं, और इसमें वो उनका ये कहना है इसमें किसी किस्म की कोई गुस्ताखी का पहलू नहीं है, बिल्कुल भी। अब ये फैसला मैं आप पे छोड़ देता हूँ और दीन इस्लाम के उलमाए इकराम जो है उन पे मैं छोड़ देता हूँ कि इसका फैसला वो खुद करें। मैं आपके सामने फैक्ट्स रख देता हूँ और उन फैक्ट्स को के ऊपर फैसला आप लोग खुद करें। मैंने इसके ऊपर अपनी बसात के मुताबिक तहकीक की है, उलमाए इकराम से राब्ता किया है। इस सिलसिले में मैंने देवबंदी मसलक के उलमा और बरेलवी मसलक के उलमा की राय जानने की कोशिश की है, उनसे इस बारे में राय ली है। उसके बाद मैं इसके ऊपर बात कर रहा हूँ। अब सबसे पहले तो उस इबारत का मैं हवाला दूंगा। मैं वो इबारत आपसे शेयर नहीं कर सकता, वो उनकी किताब कश्फुल महजूब में लिखी हुई है। शुक्र और सहव का जो मसला बयान उन्होंने किया उस चैप्टर में जाकर उसको आप देख सकते हैं। मजीद उसको तसल्ली के लिए आपको अगर उसका हवाला चाहिए तो इंजीनियर साहब की इसके ऊपर बेशुमार वीडियोज हैं, ये आपको मिल जाएगा। इससे पहले मैं ये भी वजाहत कर दूं, अगर ये उलमाए इकराम ये इस बात को तस्लीम ना भी करते, उन्होंने तो तस्लीम किया कि इबारत मौजूद है, इसका उन्होंने दफा किया और कहा यह दुरुस्त है, लेकिन अगर वो ये तस्लीम ना भी करते, इसको ये भी कह दें ये इल्हाकी इबारत है, तो भी इससे मसला हल नहीं हो सकता। अगर इल्हाकी इबारत है तो आपकी रगे हमीयत फड़की क्यों नहीं, आपकी रगे गैरत क्यों नहीं फड़की, आपका इश्क रसूल किधर चला गया जब आपने ये किताबों में मौजूद है इस किस्म की तौहीन अमेज गुस्ताखाना इबारत, बिल्कुल झूठा वाकया, ऐसा कोई वाकया। इसके ऊपर मैं अभी आता हूँ। गुस्ताखाना इबारत मौजूद है तो आपने उसके ऊपर क्यों एहतजाज नहीं किया, उस पब्लिशर के खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई की, उसके खिलाफ 295C का मुकदमा क्यों दर्ज नहीं करवाया, ये कह के भाई इस बुनियाद के ऊपर किस मौकफ के तहत कि भाई ये जो बुजुर्ग हैं अली सैयद अली बिन उस्मान अली हजवेरी अल मारूफ दाता साहब, उन्होंने तो ये ऐसी कोई इबारत वो लिख ही नहीं सकते, ऐसा कोई वाकया वो लिख ही नहीं सकते। ये बाद में इल्हाकी इबारत है, इसको फौरन निकाला जाए। आप पढ़ते रहे, पढ़ाते रहे, इस पे खामोश रहे, यही सबसे बड़ा जुर्म है। जबकि दूसरी तरफ आपका ये कहना है कि भाई इंजीनियर ने ये चंद अल्फाज अदा कर दिए तो इस पे हम खामोश रहेंगे तो हम भी तौहीन रसालत के मुर्तकिब होंगे, हमारी गैरत गवारा ही नहीं कर। इधर आपकी गैरत क्यों गवारा कर रही है अगर वो इलाकी इबारत भी हो तो, जबकि ऐसा नहीं है, आपने ऑन किया। इस सिलसिले में बरेलवी मसलक के एक बहुत बड़े आलिम दीन जिन्होंने को 40-45-42 साल कबल दरसे निजामी किया है और उसके बाद मसलसल वो दरसो तदरीस के साथ वाबस्ता है, इसी काम से शोबा से वाबस्ता है, दीन की तालीम और तरबियत और दीन को पढ़ने पढ़ाने में मशगूल हैं। उनका ये कहना है, उन्होंने पूरी वो फारसी की जो किताब कश्फुल महजूब असल किताब है, फारसी का जो नुस्खा है, उसमें से उन्होंने पूरी इबारत वर्ड बाय वर्ड मेरे सामने जो है वो तर्जमा किया, पूरी तशरीह की, और उनका जो ऊपर मौक़िफ़ है वो मैं आपके सामने बता देता हूँ। नाम ज़ाहिर है मैं उन मोहतरम काबिल एहतराम आलिम दीन का नहीं ले रहा, वैसे हवाला मैं दे रहा हूं कि वो उन्होंने मेरे साथ जो इबारत शेयर की और वो बताया उसके मुताबिक उस जो वाक़े का उस शुक्र और सहफ की बात को साबित करने के लिए सैयद उस्मान बिन अली हजवेरी अल मारूफ दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह ने जो वाक़या बयान किया, वो वाक़या पहली बात जब ये वाक़या उन्होंने बयान कर दिया तो मैंने उनसे जो है पूछा कि उन्होंने कहा मैंने इसका रेफरेंस क्या है, उन्होंने ये बताया ये कुरान पाक में ये वाक़या है और हदीस में भी है। कुरान पाक का तो अजमालन सा जिक्र हुआ, इसकी कोई तफसील ज़ेर बहस नहीं आई कि कहाँ पे है, किस तरीके से है, लेकिन अहादीस का मैंने स्पेसिफिकली पूछा कि अहादीस में ये वाक़या कैसे रिपोर्ट हुआ है, तो उन्होंने उस हदीस का भी बताया। उन्होंने कहा जी अगरचे कि मुझे रेफरेंस देना, मैंने कहा रेफरेंस भी बताएं, तो उन्होंने कहा रेफरेंस मुझे देखना पड़ेंगे, लेकिन वाक़या उन्होंने मेरे पूछने पर बता दिया कि वाक़या यूं है जैसे इसमें बयान किया है, मिलता जुलता वाक़या उन्होंने बताया कि ऐसे हुआ एक बार, जिसके जो है पस मंजर में ये मामला हुआ ऐसा। तो मैंने कहा ठीक है, इसके ऊपर मैं फिर जाहिर है मुझे अब रेफरेंस चेक करना पड़ेगा, मैं देखूंगा। इस बात पे वो किसी हद तक बल्कि काफी हद तक नाराज हुए कि आप यानी कि मेरे इस बात के ऊपर किसका मैं अब आपने वाकया बता दिया, अब मैं इसका रेफरेंस चेक करूंगा। इस बात पे वो नाराज हुए, नाराजगी का इजहार किया, यानी कि उन्हें ये बात नागवार गुजरी कि मैं इसका रेफरेंस चेक करूंगा। बहरहाल मैंने उसका रेफरेंस बाकायदा चेक किया, उस पूरे कुरान पाक में ये बात कहाँ
वारद हुई है, अल्लाह ताला ने इस बारे में क्या इरशाद फरमाया, उसमें मुफस्सिरीन की जो है वो क्या राय है वो भी मैं आपके सामने रखता हूँ, और अहादीस में ये वाक़या कैसे मज़कूर हुआ वो भी मैं आपके सामने रखता हूँ। मैंने इस सिलसिले में उलमाए किराम देवबंदी मसलक और बरेलवी मसलक के उलमाए किराम से रब्ता किया, उनकी भी राय इसमें ली। और पहले जो मैं आपको जो कुरान पाक की तफासीर है मुख्तलिफ, उस सब को मैंने उनकी ऊपर रिसर्च की, देखा, जो मैंने मुतालिया किया, जो बातें मेरे इल्म में आई वो मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। सबसे पहले तो जितने मुफस्सिरीन इकराम हैं सब ने वो वाक़या जो हमारे मोहतरम आलिम बयान कर रहे हैं वो बिल्कुल सिरे से झूठा है, मन घड़त है, इसकी जो है वो बिल्कुल कहीं से कोई सनद नहीं है। वो बात तो उन्होंने बहरहाल जैसे भी बयान की वो उनका मामला है, अल्लाह ताला का मामला है। उन्होंने इसी हदीस पाक से कहा, यह हदीस की किताबों में ऐसा है, अगरचे के हवाला तो उन्होंने नहीं दिया, मैं कहूँ फला उन्होंने कहा हदीस में है, उन्होंने कहा वो तो मुझे रेफरेंस देखना पड़ेंगे, लेकिन हदीसों में इस तरह का वाक़या आया है और वाक़या उन्होंने बयान किया, हदीसों में, हदीस में ये वाक़या आया है। अब एक आलिम दीन जिसने दरसे निज़ामी किया हुआ है आज से 42 साल पहले और मसलसल वो पढ़ने पढ़ाने में मशगूल है, अब ऐसे आलिम दीन से इतनी बड़ी चूक हो जाए, उसे यही ना पता हो कि हदीस में जो वाक़या बयान कर रहा है वो ये वाक़या ही वो गलत है, झूठा है। एनीवे, सबसे पहले मैं मुफस्सिरीन इकराम की राय आपके सामने रखता हूँ। मैं इस सिलसिले में हजरत पीर करम अली शाह अल अज़हरी जो है रहमतुल्लाह अलैह, उनकी तफसीर, मौलाना मदूदी साहब रहमतुल्लाह अलैह उनकी तफसीर, हाफिज इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह उनकी तफसीर, और इस असर के बहुत बड़े आलिम जनाब हजरत मुफ्ती तकी उस्मानी साहब जो है उनकी तफसीर, इन तमाम तफासिर को मैंने देखा है। इन तमाम की मुतफिका राय ऑलमोस्ट सेम है। मौलाना मदूदी साहब ने कमाल इसमें बड़ी जबरदस्त तरीके से बहुत उम्दा तशरीह की है, और इन सब का एक ही मौक़िफ़ है, वो उस मौक़िफ़ के मुताबिक, और ये मेरे पास मुकम्मल सबूत मौजूद है, तहरीरी फॉर्म में मौजूद है, डॉक्यूमेंट्री प्रूफ मेरे पास मौजूद है, तफासिर जो है मैं हवाला दे रहा हूँ, तफासिर में जाके आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। आप अगर हार्ड फॉर्म में आपके पास ये तफासिर मौजूद है, वहां से रेफरेंस चेक कर सकते हैं, ये बिल्कुल इसी तरह रेफरेंस मौजूद है। एक तमाम मुफस्सिरीन का इजमा है इस बात के ऊपर कि वो वाक़या जो मोहतरम हमारे आलम ने बयान किया कि जी, यानी कि उसका, यानी जैसे सैयद अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह ने वाक़या, यानी कि जो बात उसके अंदर थी, उसका जो उससे मिलता जुलता वाक़या जो बयान किया हमारे मोहतरम आलिम ने, वो बिल्कुल सरासर झूठा है। मैं इसमें इसकी सनद पे तो अभी आता हूँ, हदीस में ये कैसे वारिद हुआ है, कौन कौन सी हदीस में किस तरीके से आया है, वो उस पे मैं बाद में आता हूँ। लेकिन हमारे तमाम मुफस्सिरीन की मुतफिका राय जो है उसके मुताबिक उस तरह का कोई वाक़या नहीं हुआ, ऐसा कोई बात नहीं है। ये जो हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का और हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का जो मामला था, फिर बाद में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके साथ जो निकाह फरमाया, इसका इस वाक़े से कोई सिरे से ताल्लुक नहीं है, कोई शायबा भी नहीं है, वो सरासर झूठा वाक़या है, सरासर कज़ब बयानी है, सरासर झूठ है, उसका कोई इस्लाम के ऐसे वाक़या से ताल्लुक नहीं है। और 5 मैंने जो आपके सामने मुफस्सिरीन इकराम की राय पेश की है, इनका जिक्र किया है, इन तमाम की राय एक ही है कि वो बिल्कुल मुख्तलिफ बात है। उसका वही जो इस वक्त इजमाई उम्मत है, जो तमाम उम्मत के हमारे अहले सुन्नत के तमाम मुफस्सिरीन मुहद्दिसीन की जो राय है वही राय है, उसका उस तरह का, उसके मुताबिक इस तरह का कोई वाक़या सिरे से नहीं है, ऐसी कोई बात ही नहीं है। उसका तो पस मंजर ही और है, उसमें तो हिकमत ही अल्लाह ताला की और है, उस हिकमत के मुताबिक वो सारा मामला हुआ था, उसका ऐसी कोई बात नहीं। मैं उसका एक सिर्फ हजरत पीर करम अली शाह अल अज़हरी का जो खुलासा है, और की सारी बहस के बाद उन्होंने एक सत्र में एक बात बयान फरमाई है, मैं सिर्फ वो पढ़ देता हूं, जिससे आपको सारी मन गर्द और झूठी कहानी जो है वो बातिल हो जाएगी, इसका रद्द हो जाएगा। हजरत पीर करम अली शाह अल अज़हरी जो है बेरा शरीफ वाले सब जानते हैं, उनके बारे में बताने की जरूरत नहीं है, तारफ के मोहताज नहीं है, बहुत बड़ी इल्मी शख्सियत है। उन्होंने जो है इसके बारे में क्या इरशाद फरमाया वो मैं थोड़ा सा शेर आपसे एक लाइन कर देता हूँ, बाकी सारी बात मैंने आपको वैसे ही बता दी है। निचोड़ उनका ये है, पूरी तफसील मेरे पास मौजूद है। पीर करम अली शाह अल अज़हरी रहमतुल्लाह अलैह ने पूरी वाज़ेह करने के बाद, ये ऐसा क्यों हुआ, पूरी तफसील लिखने के बाद एक जो लाइनर है जो पूरे मन घड़त वाक़े को रद्द करती है, झूठी कज़ब बयानी को रद्द करती है, वो मैं पढ़ देता हूँ। उन्होंने फरमाया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी जाती ख्वाहिश से ऐसा नहीं किया, बल्कि अल्लाह के हुक्म की तामीर के लिए किया। बस इससे ज्यादा मैं बात इस पे करना मुनासिब नहीं समझता। उन्होंने पूरी तफसील लिखी हुई, और यही बात
मौलाना मदूदी रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह ताला उन्हें गरीक रहमत फरमाए, उन्होंने की। और यही बात तमाम मुफस्सिरीन ने कि ये तो इस वाक़े की कुरान पाक के जिक्र है, वो मैंने आपके सामने बयान कर दिया। हदीस की तरफ आ जाते हैं। मेरी तहकीक के मुताबिक उलमाए किराम से जो मैंने राय ली और जो भी इसमें मैंने तहकीक की, उसके मुताबिक किसी जो तमाम हमारी हदीस की बड़ी किताबें हैं, सही हदीस हैं, किसी में इस वाक़े का ये जो बता रहे हैं उनमें सही मुस्लिम, सही बुखारी में ये वाक़या मनकूल है, लेकिन इस तरह हरगिज़ भी नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। वो तो बिल्कुल मुख्तलिफ अंदाज में है। ये वाला वाक़या जो उन्होंने बयान किया, जो वो मोहतरम आलम बयान कर रहे थे, जो मैं यहाँ पे बयान नहीं कर सकता, मैं बयान नहीं करूंगा, लेकिन जो तकरीबन वही है ऑलमोस्ट उसी की तशरीह है जो सैयद अली उस्मान बिन अली हजवेरी जो है उन्होंने अपनी किताब में इस तरफ इशारा किया है। ऐसा वाक़या बिल्कुल किसी सही हदीस की किताब में कहीं मनकूल नहीं है। अलबत्ता ये तारीखी रवायात हैं, मन घड़त, वो मुस्तशरिकीन जो हैं उनकी तरफ से या इस तरह दुश्मनान इस्लाम की तरफ से फैलाई गई, और कुछ अहादीस में इस तरह का वाक़या इससे मिलता जुलता जरूर रिपोर्ट हुआ है, लेकिन उसके बारे में मुहक्किकीन क्या कहते हैं। अब हमने ये नहीं देखना, हदीस तो बेशुमार है जो मौजू है, क्या मौजू हदीस के ऊपर हम हुक्म लगा देंगे, मौजू हदीस को बुनियाद बना लेंगे। और इसके बारे में मुहक्किकीन ने क्या फरमाया, ये सारी की सारी जो चंद रवायात हैं जिनमें ये इस तरह का वाक़या रिपोर्ट हुआ, वो सारी की सारी रवायात उनमें या तो वो बिल्कुल मौजू और बातिल हैं या परले दर्जे की ज़ईफ़ तरीन रवायात हैं, यानी कि मौजू और बातिल रवायात हैं। उसके बारे में मुहक्किकीन का ये राय है मुहद्दिसीन की कि ये बिल्कुल बातिल रवायात है, ये कोई सही रवायत इसमें नहीं है। सवाल ही पैदा नहीं होता, किसी सही रवायत में ऐसा कोई वाक़या बयान नहीं हुआ। और हमारे उलमा इधर क्या फरमा रहे हैं वो मैंने आपको बता दिया। ये उलमा की इल्मी लेवल है, ऐसे उलमा का जिनकी उम्र बीत गई है पढ़ने पढ़ाने में, उनका हाल ये है। वजह क्या है? वजह मैं बताता हूँ आपको। ऐसा क्यों होता है कि अपना बाबा, वही बात जो इंजीनियर साहब अक्सर कहा करते हैं, जिसकी असल दुख और तकलीफ इस वक्त लोगों को है, अपना बाबा बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। कुरान पाक की भी जो मन मानी तावील व तशरीह कर लेंगे और अहादीस की भी मन मानी तावील व तशरीह कर लेंगे और साबित कर देंगे कि बाबे ने कह दिया। भाई बाबा गलती नहीं कर सकता, बाबा इंसान नहीं है, बाबे पे खुदा न खास्ता कोई वही नाजिल होती है कि बाबे ने जो कह दिया वो दुरुस्त है। भाई बाबा जी बड़े काबिल एहतराम है, बड़ा उनका मकाम और मर्तबा है, किसी भी बुजुर्ग का काबिल एहतराम है, लेकिन उससे गलती भी हो सकती है। उनकी किताब में कोई गलत इबारत इलाके भी हो सकती है जो किसी ने शरारत से दाखिल कर दी हो, ऐसा भी मुमकिन है। 100% मुमकिन है कि उन्होंने ये इबारत लिखी ही ना हो, उनके इल्म में ही नहीं है, लेकिन बाद में किसी ने दाखिल कर दी। लेकिन हमारा मसला क्या है? हमारा मसला ये है कि हम अपने बुजुर्गों के बारे में कोई ये तस्वर ही नहीं कर सकते वो गलती कर सकते हैं, या उन्होंने गलती की है, या उनके बारे में किसी ने गलती कर दी है। ये भी उनकी शान में एक किस्म की, क्योंकि उनके बारे में जो तस्वर हमने कायम किया हुआ है उस तस्वर के ऊपर जद पड़ती है कि उनके बारे में हम बहुत कुछ क्लेम किया हुआ है कि उनको पता नहीं क्या कुछ अल्लाह ताला ने ताकतें अता फरमाई हैं, तो लिहाजा वो जो फैज है, वो रूहानी मामलात हैं, उसके ऊपर उस तस्वुर पे जद पड़ेगी, जिसकी बिना पे हम उनकी उन इबारतों का दफा करते चले आ रहे हैं। और ये बहुत बड़ी मैंने चैलेंज दी है, उलमा को साबित करें, लाएं किस हदीस की किताब में है और सही रवायत है तो लाएं, सामने लाएं। ऐसी कोई रवायत मौजूद नहीं है, ये बिल्कुल बातिल रवायात हैं, झूठी रवायात हैं। और अगर खुदा न खास्ता ऐसी कोई रवायत होती भी तो इनके अपने अकीदे के मुताबिक और अपने दावे के मुताबिक कि ऐसी रवायत को बयान करना भी तौहीन है, ऐसी रवायत बयान भी नहीं की जा सकती। तो फिर बाबा जी ने इतनी बड़ी बात कर दी तो आप उसके ऊपर उसकी तावील कर रहे हैं। इधर इंजीनियर साहब ने किसी मजहब के हवाले से बात की है और उसके ऊपर डट लेके पड़े हुए हैं। एक असूल बनाएं और उस असूल पे कायम रहें। ये महज मट्टी के मादू समझ लेना हर बंदे को कि जो पढ़े लिखे लोग हैं वो भी मट्टी के मादू हैं, वो भी आपके मरीदों की तरह, आपके मदारस में पढ़ने वाले शागिर्दों की तरह आपके आगे सर हिला के जो है जी जी करते रहेंगे। ये तवक्को रखना पढ़े लिखे लोगों से ये अबस और बेकार है। ऐसी बातें करना बिल्कुल फजूल बात है। और बहरहाल अगर तो झगड़ा अल्फाज का है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम की शान ऐसी है कि उनके बारे में ऐसी बात नहीं की जा सकती, तो जो वाकया हजरत सैयद उस्मान बिन अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है, इससे बड़ी सरीह गुस्ताखी हो ही नहीं सकती। तो सबसे पहले तो 295C जो है उन पे लगाएं, उस पब्लिशर पे लगाएं, उन तमाम लोगों पे लगाएं जो आज तक किताब को पढ़ते रहे हैं और इसका दफा करते रहे हैं। और इस जद में हमारे मोहतरम वो जो आलिम है वो भी आएंगे, उनके ऊपर 295C लगेगी, क्योंकि उन्होंने उसका पूरा दफा किया। साहब और शुक्र का को साबित करने के लिए वो उसको लगे रहे कि नहीं जी साहब है शुक्र है। मेरी तो ये बहस नहीं है, साहब क्या है शुक्र क्या है, मुझे इससे कोई गर्ज नहीं है, ना मेरा ये
फील्ड है ना। इससे अगर वो आपने साव शुक्र साबित करना है तो 50,000 और मसाले हैं। आपने सीधा नबी अलैहिस्सलाम के जाके एग्जाम्पल देनी है, वो भी झूठी, वो भी मन घड़त, वो भी 100% जो है वो बिल्कुल रत्बो याबिस जो है, जो जिसका कोई वजूद ही नहीं है, जो मन घड़त एग्जाम्पल है, वो आप उठा के पेश कर रहे हैं। इससे बड़ी क्या तौहीन हो सकती है? तो मसला तौहीन का तो है ही नहीं। तौहीन रिसालत अल्फाज का मसला नहीं है, मसला शख्सियत का है। अगर इंजीनियर साहब जो है इनके मसलक के होते तो यही बात कह देते, तो कभी सवाल ही पैदा नहीं होता कि इस पे कोई जो है वो उंगली उठती। किसी कोई उंगली नहीं उठनी थी। मसला यह है कि इंजीनियर साहब इनके 100% खिलाफ हैं और इनकी दुकानदारियां जो हैं उनके ऊपर जाहिर है जद पड़ी है, इसके ऊपर लोग सवाल उठाना शुरू हो गए हैं। अब सवाए इनके मदारस के जो है शागिर्दों के या अवामुन नास जिनका कोई अपना जाती इल्म नहीं है, जिनकी कोई स्टडी दीन की नहीं है, जिन्होंने कुरान पाक को नहीं पढ़ा हुआ, जिन्होंने दीन को पढ़ा ही नहीं हुआ, वो तो ठीक है, उनकी तो मजबूरी है, वो इन्हीं को इमाम समझते हैं, इन्हीं कोई अपना आका मौला समझते हैं। तो लिहाजा वो उन लोगों को छोड़ के जो पढ़ा लिखा तबका है वो घास नहीं खाता, वो मट्टी के मादू नहीं है कि आपकी हर बात को जो है सर तस्लीम हम कर लेंगे। तो लिहाजा मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इस मामले को इस तरफ ना लेके जाएं, वरना आप कहां सफाइयां देते फिरेंगे। आपके तो बड़ों ने बहुत कुछ कहा हुआ है, ये तो मैंने एक एग्जांपल दी है और भी कई एग्जांपल्स हैं। तो लिहाजा इसको मामले को ठंडा करें, इस बात को इस तरफ ना लेके जाएं। ये मैं इसी के साथ अपनी बात खत्म करूंगा, आपसे इजाजत चाहूंगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। इस वीडियो को अगर आपको पसंद आई तो दूसरों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।